सो वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ यहाँ पर कि जो भी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स टीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं आसाम का, तो वो सभी जो प्रोसेस होती है वहाँ पे कि आपको क्या प्रोसेस करनी होती है, कब रिज़ल्ट होंगे, कब आपके अनाउंस होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर रिलीज़ होगी, कैसे चेक किया जाता है, किस तरीके से एग्ज़ाम डेट, आंसर की, रिज़ल्ट, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और क्या क्या सारी एलिजिबिलिटी है इस वीडियो में, टीचर बनने के लिए क्या क्या सारी एलिजिबिलिटी है, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सो आसाम टीटी का 2022 का चेक करके आपको सारी डिटेल्स बताता हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है एक स्पेशल चैनल बनाया गया जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। ओके, नाउ आसाम टीटी 2022 ये टाइप करके मैं सर्च करता हूँ और ये फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये IAS पेपर के ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे यहाँ पर बताया गया टाइटल में ही कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी आउट होने वाली है, डेट, एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी सब यहाँ पर देखेंगे आप इस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर क्या देख पाते हैं कि फर्स्ट पैरा में क्या दिखाया बताया जाता है कि आपको आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म है। ओके, आपको ही पता है, लेकिन उससे पहले ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। ये फॉर्म एक इम्पॉर्टेंस फॉर्म है जो आप फिल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर यहाँ पर क्या फिल करते हैं, आपका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, एंड आपको फिर गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करनी होती है, जिससे ये होगा कि आपको आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे। सो इसे कट कीजिएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज़ द स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज सर्व शिक्षा अभियान, इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज तो होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ठीक है, इसी आसाम के स्टेट में होता है नाम है, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है। द आसाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ऑफिशियल कंडक्टिंग अथॉरिटी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ऑर्गेनाइज द ATT 2022 एलिजिबिलिटी टेस्ट एवरी ईयर फॉर द एलिजिबिलिटी अप्लीकेंट। हर साल बच्चे एलिजिबल होते हैं यहाँ पर आसाम TT के लिए, और फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है, यानी कि आपका एग्ज़ाम का, सारी चीज़ें का वो करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया, द मेन मोटिव क्या रहता है बिहाइंड कंडक्टिंग ATT का एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके, इज़ द रिक्रूट, मतलब मतलब नए टीचर मीन्स ये होता है, मतलब नए लोग जो एडमिट करते हैं, मतलब नए लोग जो एडमिशन लेते हैं, उसमें नए लोग ज्वाइन होते हैं, ऐसा। ठीक है, उससे बोलता है रिक्रूट, जो भी यहाँ पर लिखा है देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी यहाँ पर टीचर्स बनने के लिए नए लोग यहाँ पर ज्वाइन होते हैं, जो भी यहाँ पर एडमिशन लेते हैं, इन द डिफरेंस प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल लोकेटेड जो है आसाम में रहेगा। और यहाँ पर क्या देख पाते हैं आप कि एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोइंग रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो सेट किए रहते हैं नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन के थ्रू। तो उन्होंने सेट किया रहता है एक रूल्स कुछ ऐसा, जिसे आप फॉलो करेंगे तो ये आगे मतलब सब उस हिसाब से आपको करना होता है आगे काम। तो ओके, और तो यहाँ पर क्या बताया गया कि एप्लीकेंट विल बी एबल टू अप्लाई फॉर द ATT। आप एबल होना चाहिए, मतलब आप एलिजिबल होना चाहिए, तो फिर तब आप अप्लाई कीजिएगा। इफ़ देट विल सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी नीड टू इंस्टीट्यूट। यस, सो आगे चलते हैं। इन द बिलो प्रोवाइडेड आर्टिकल्स, कुछ आर्टिकल्स हैं, मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको समझने होंगे और आपके फ्यूचर्स में भी काम आएंगे, क्योंकि आप इसका पूरे जो है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता तब तक आपको क्या करना होता है, मतलब जब तक आपका रिज़ल्ट तक क्लियर नहीं होता तब तक इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सब प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। ठीक है, देखिएगा क्या क्या है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ईजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं कुछ। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, टेंटेटिव डेट्स होती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स होती हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एलिजिबिलिटी टेस्ट, एग्ज़ाम पेपर पैटर्न्स होती हैं, और सिलेबस होती है, एडमिट कार्ड, रिजल्ट आपको डिक्लेयर किया जाता है, मेरिट लिस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी। और एप्लीकेंट कैन ऑल्सो go through the official website to get more details about the ATT 2022 eligibility test। आप चाहते तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, वो थोड़ा सा अलग रहता है उनका। यहाँ पर एप्लीकेशन
फॉर्म रिलीजिंग सून, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, अभी किया नहीं गया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते एक गुड न्यूज़ के साथ। तो गुड न्यूज़ ये बताने जा रहा हूँ आपको। गुड न्यूज़ ये है कि देश का टॉप 7th यूनिवर्सिटी में फुल फ्लो में एडमिशन शुरू की गई है, फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो इन यूनिवर्सिटी का नाम बता देता हूँ। UPES यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, NIMS यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इंडिया के टॉप 7 यूनिवर्सिटी हैं। आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट मिलेगी। क्वालिफिकेशन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन बोला जाता है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, 100% प्लेसमेंट मिलती है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंटरनल एक्सपोजर, ओके। सपोज दैट मतलब ये सारी चीज़ें मिलने वाली है आपको। सपोज दैट आपके आसपास यूनिवर्सिटी है, मतलब है, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चे सिर्फ आसपास के बच्चे नहीं आएंगे, काफ़ी दूर दूर के बच्चे आते हैं क्योंकि ये टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी दूर दूर से अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट से हमारे देश के सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और इतना ही नहीं, फॉरेन कंट्री के भी बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, लड़की लड़कियाँ के साथ। अब जब बातें करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, साथ में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या होता है, आपका कल्चर एक्सचेंज होता है, आपका माइंड सेट एक्सचेंज होता है, आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है, आपका टैलेंट एक्सचेंज होता है, आपका लैंग्वेज एक्सचेंज होता है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इनमें से ज़रूर किसी न किसी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ज़रूर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसाम TT के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, स्पीक इंग्लिश विथ कॉन्फिडेंस। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीमियम रिकॉर्ड वीडियोज़ एंड लाइव क्लासमेट्स होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप नोटिफिकेशंस के लिए, अब मतलब यहाँ पर एक परमा लिंक होती है जिसे आप चेक कर सकते हैं चाहे तो। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए या फिर एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ होने की नोटिफिकेशन चाहिए, आप यहाँ से क्लिक करके उसके डिटेल्स में जाएंगे और वहाँ से अब आप उस चीज़ का डिटेल्स आपको मिलेगा कि क्या क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट अभी डेट आया नहीं हुआ है तो अभी आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस खाली उसके बारे में कुछ डिटेल्स रहेंगी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं है, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर क्या प्रोसेस है वो देखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम नेम आसाम TT, फुल फॉर्म इसका आपको पता ही है, आसाम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ओके। एग्ज़ाम टाइप होता है जो टीचर बनने के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, ओके। एग्ज़ाम लेवल होता है स्टेट लेवल का ये एग्ज़ाम, और इसका कंडक्टिंग बॉडी जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम। ऑनलाइन मोड से होगा या फिर ऑफलाइन से होगा, अब इसका गारंटी मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अभी जो है आप मतलब समझ लीजिएगा कि ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्योंकि ये फ्यूचर मैं नहीं बता सकता, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स को अगर आपको देखना है तो कैसे देखेंगे और क्या क्या आता है कैसे आता है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है, यहाँ पर डेट ऑफ रिलीज़ बताया जाता है कि कब आपको कौन से दिन को वो प्रोसेस होने वाली, कौन सा इवेंट होने वाला है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब कौन से दिन को रिलीज़ होगा, कौन से डेट पे। यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट्स बताया गया है, फिक्स गवर्नमेंटली यहाँ पर नई डेट है, फिक्स डेट नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अंदाजे से मतलब एक डेट बताया गया। तो आसाम का यहाँ पर बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ होगा 3rd वीक ऑफ सितंबर में 2022 को। तो मतलब ऐसा आपको बताया गया है, तो आपको ऐसा देखना है और उस दिन को चेक करना है। लेकिन अभी टेंटेटिव डेट्स यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है, आपको इसे लाइटली लेना है, बस एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4th वीक ऑफ सितंबर। डेट ऑफ रिलीज ऑफ द एंट्रांस एग्जाम एडमिट कार्ड 2nd वीक ऑफ अक्टूबर 2022। डेट ऑफ ATT टू एग्ज़ाम कभी होगा ATT का 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2022। तो ऐसा आपको सारी नोटिफिकेशंस को देखना होता है, ठीक है, समझ गया, ओके। चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जो इम्पोर्टेंस है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है कि 15 से 25 सितंबर के बीच में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जो यहाँ पर आपको बताया गया। मतलब जब भी आपका रिलीज़ होगा तो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है। अब बात करते हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मेन काम करना होता है, क्या करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म पहली बात तो आपको कहाँ पे मिलेगा, ATT को ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा, वहीं पे अवेलेबल होता है। और फिर वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑफिशियली, ठीक है। ये ऑफिशियली मिलता है ऑनलाइन मोड से। और अब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बताई जाती है उसे आपको रीड करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले।
तो उसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करना होगा जब आपका हो जाता है रेट करके। फिर उसके बाद आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस उसमें फिल करनी होती है, जैसे कि आपका प्रोवाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, रेसिडेंशियल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड मैनी मोर। ठीक है, ओके। सो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं जो वेरिफिकेशंस के लिए होते हैं। आपका फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ का, आपका सिग्नेचर, थंबप्रिंट, इम्प्रेशन, लेफ्ट हैंड, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर अपलोड करना होता है। और भी सारी डिटेल्स होती हैं जो एजुकेशन के रिलेटेड होती है, 10th के सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स होती हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस की, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जो लगेंगे फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़, और रिज़र्व कैटेगरी के लिए एंड लाइक SC ST के लिए 25 रुपीज़। बस आप चाहें तो ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, पे करते हैं, तो नॉन रिफंडेबल है, ये याद रखिएगा। ऑनलाइन करते हैं तो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नेशनल, आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए, ये एलिजिबिलिटी ध्यान से देखिएगा, आपके लिए काम है। तो नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, अगर आप इंडियन सिटीज़न से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट को, इस एग्ज़ाम जो टीचर बनने के लिए, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, आप इंडिया से तो अप्लाई कर सकते हैं। लोअर एज लिमिट यहाँ पर बताया गया कि 18 साल कंप्लीट हुए रहना चाहिए, आपका 18 ईयर कंप्लीट हुए रहनी चाहिए एडमिशन के टाइम पे, तब आप एलिजिबल हो पाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे। अपर एज लिमिट नॉट मोर दैन 35 ईयर एज, 35 ईयर एज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए एडमिशन के समय पे। डोमिसाइल, द एप्लीकेंट हु आर परमानेंट और रेसिडेंट ऑफ आसाम स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर टेस्ट के लिए। जो भी यहाँ पर एप्लीकेंट है, जो भी स्टूडेंट है आसाम के हैं, परमानेंट वहीं से रहते हैं बहुत टाइम से, तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनका आसाम का हुआ रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ, अगर आपको ATT का एग्ज़ाम देना है, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है, तो क्या होगा, B.Ed आपका कंप्लीट हुआ रहनी चाहिए, या फिर और बोला गया BT एग्ज़ाम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने दिया रहना चाहिए। मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए आपको 50%, नॉट लेस दैन 50%। 50% से मार्क्स एक भी परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा होना चाहिए आपका। ठीक है, 50% कम से कम बोला गया है रहना चाहिए, तो फिर आप एलिजिबल हो सकेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आसाम TET 2022 का एग्ज़ाम पैटर्न से कुछ कि मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा आपका, अभी ये नहीं बताऊँगा मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड से रहेगा या फिर कंप्यूटर बेस पे। मैं यहाँ पर बस ये बता सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। अभी कुछ भी हो सकता है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम जो है 150 मिनट्स का ड्यूरेशन विल बी गिवन द एप्लीकेंट टू सॉल्व द एंटायर क्वेश्चन पेपर। द एग्ज़ाम लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम ये इंग्लिश में होगा, बंगाली, हिंदी, आसाम एंड बोडो लैंग्वेज, ये सारे लैंग्वेज मतलब आपके रहेंगे एग्ज़ाम में। तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा वो आप उस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे। और क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 150 क्वेश्चंस रहेगा, और टोटल मार्क्स 150 मार्क्स के लिए। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, आस्क्स ऑफिशियल अथॉरिटीज़। मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स। नंबर ऑफ पेपर 2 पेपर रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट में होगा सब्जेक्ट देख सकते हैं किस लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड जो इंग्लिश लैंग्वेज, और एनवायरमेंटल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए। पेपर सेकंड सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, यू कैन सी हियर। ओके, सो इजी। एग्ज़ाम सिलेबस, सो यहाँ पर जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पर जो भी आपको सिलेबस में बताया गया कि द हिस्ट्री ऑफ आसाम, एनवायरनमेंट, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, साइंस, मेंटल कैपेबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारी जो है आपके सिलेबस में आते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स में यहाँ पर क्या क्या है, पेडागोगी, जब ये इस सब्जेक्ट में क्या क्या सारे आपको मेन टॉपिक्स रहेंगे। जनरल इंग्लिश में यहाँ पर क्या क्या रहेंगे वो सभी देख सकते हैं। प्रिपरेशंस के लिए टिप्स, आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएँ उसके लिए यहाँ पर टिप्स है, कैसे प्रिपेयर करें वो यहाँ पर बताया गया है। आपको स्टार्ट करने से पहले प्रिपरेशंस आपको पता होना चाहिए, आपको एक प्रिपेयर करना होगा गुड टाइम टेबल, प्लान योर स्टडी अकॉर्डिंगली, बाय सम गुड्स नोट्स बुक एंड स्टडी मटेरियल फ्रॉम द मार्केट एज ऑफिशियल अथॉरिटीज़, go through the previous year's question paper and get a complete idea about the paper pattern of the exam, entrance exam। ये करना इंपॉर्टेंस है, हाँ याद रखिएगा,
क्योंकि ये आपको पता चलता है कि कैसे क्या है। गेट डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न्स एंड एग्जाम सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी as decided by the official authority. Start your preparation for the exam at least from the day of the registration from the same. So, okay, same. फिर स्टार्ट करना होगा ना आपको एग्ज़ाम आने से पहले प्रिपरेशन। एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन एंट्रेंस मार्क्स सम नोट्स आपको क्रिएट करना होगा, बनाना होगा ना नोट्स बुक, और फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे सिर्फ ही बनाना है ताकि आपको परेशानी ना हो। डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज। अब आपने नोट्स बनाया, आपने रिवाइज करने के लिए नोटबुक तो बनाया, लेकिन आपने रिवाइज ही नहीं किया तो क्या फ़ायदा उसका, सिर्फ लिख के कोई फ़ायदा नहीं है ना, चिट तो मारेंगे नहीं, तो क्या है। तो डू नॉट फॉरगेट योर रिवाइज ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी ड्यूरिंग द पार्टिकुलर टाइम, राइट। तो कुछ जितने भी दिन है आपके पास, उस दिन में आपको रिवाइज करना है उस टॉपिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लिखे हैं, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताता हूँ कि आपको कहाँ पे मिलेगा। आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, एडमिट कार्ड आपको चाहिए एग्ज़ाम आने से पहले, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको ATT के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ से आप ऑनलाइन मोड से चेक कर सकते हैं, फिर उसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना होगा, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ टाइप करेंगे एंड सिक्योरिटी पिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रोसेस रहेगा डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। फिर ये डाउनलोड करने के बाद आप एग्ज़ाम जब आपका रहेगा तब आपको लेकर के साथ में जाना होता है। आंसर की आपका एग्ज़ाम के बाद रिलीज़ किया जाता है, जिस डेट पे भी फिक्स रहेगा, और आप आंसर की चेक कर सकते हैं कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है ATT के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपका रिज़ल्ट भी वहीं पे डिक्लेयर किया जाता है ATT के ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसका इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट की जाती है ATT के ऑफिशियल वेबसाइट पे कि रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका, आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, लॉगिन करना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एडमिट कार्ड नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, ये टाइप करके आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पर आफ्टर द रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल वेबसाइट विल बी प्रिपेयरिंग फाइनल ATT मेरिट लिस्ट प्रोवाइड टू सर्टिफिकेशन आपको देगी ना मेरिट लिस्ट में। तो आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया तो फिर आप यहाँ पर आगे का काउंसलिंग वगैरह भी होता है। प्रिपेयर बेस्ड ऑन द मार्क्स एंड रैंक सिक्योर अच्छे सिक्योर मार्क्स करने होते हैं, तब आपका मेरिट लिस्ट में नाम भी आता है। एग्जाम द एंड फाइनल कट ऑफ मार्क्स ऑफ द ईयर फॉर द रेफरेंस ऑफ द अप्लीकेंट द ऑफिशियल अथॉरिटी विल बी रिलीज मेरिट लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑनलाइन मोड। एप्लीकेंट हु हैव सिक्योर हायर दैन द कट ऑफ मार्क्स, जिन्होंने भी अच्छे मार्क्स सिक्योर किया है कट ऑफ्स में, तो वो उनको एलिजिबिलिटी मिलेगी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू। फिर एप्लीकेंट हु हैव बिन लिस्टेड इन द ATT मेरिट लिस्ट में, जिनका भी नाम आया है, विल बी प्रोवाइड विद द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, उनको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप वो एलिजिबल हैं, ठीक है ऐसा। अब यहाँ पर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 7 साल के लिए वैलिड रहेगा वो सर्टिफिकेट, ओके। आफ्टर द रिसीविंग द सर्टिफिकेट अप्लीकेंट कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर द डिफरेंट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट मिलने के बाद, ओके। सो ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर कट ऑफ के बारे में कुछ बताया गया है। कट ऑफ मार्क्स आर मिनिमम मार्क्स विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द अप्लीकेंट टू अचीव इन द एलिजिबिलिटी टेस्ट टू गेट रिक्रूटेड इन एनी टीचर पोस्ट। नए टीचर बनने के लिए आप एडमिशन लेते हैं पोस्ट, तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स आपको रिक्वायरमेंट रहती है एप्लीकेंट के लिए अचीव करने के लिए एलिजिबिलिटी। एंड एप्लीकेंट विल बी एबल टू गेट अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ATT कट ऑफ 2022 का मार्क्स इन द बिलो गिवन सेक्शंस में। अब यहाँ पर हाउ वेयर द मार्क्स ऑफिशियल अथॉरिटीज ऑल्सो अपडेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द ATT कट ऑफ मार्क्स। ऑफिशियल अथॉरिटीज़ ऑफ द कट ऑफ मार्क्स यहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, ऑफिशियली आपको यहाँ पर मिलता है, फिर आप एलिजिबल होंगे तभी आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंस है जो आपको बताया जाता है यहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट से कुछ रिक्वायरमेंट फॉर द वेरिफिकेशंस के लिए, तो यहाँ पर STT, ओके, SSC HSC यानी कि 10th का 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, प्रूफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
आपके पास तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हैं, टीचर का एग्ज़ाम देंगे, राइट। तो सारी पॉइंट्स आपको क्लियर है, आई होप आपको सब समझ में आ गया। अगर आपको डाउट है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिया हुआ है इस पेज का, आप चाहे तो आकर के पढ़ सकते हैं एक एक चीज़ें और सारी चीज़ें समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।